वेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच मे पीतितानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठः सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभावनागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्षद। उसका जय श्री। ये 4-5 श्लोक ऐसे हैं जिसमें गीता का भगवान का अवतार क्यों हुआ, किस तरह से अवतार लेते हैं प्रकृति को अपने अधीन करके, आते क्यों, करते क्या है, परित्राणाम साधुनाम, जन्म कर्म हमारे कैसे जन्म मृत्यु के भाव से बाहर निकल सके, ये भी इसमें बता दिया। क्या करना, बीतरा भया को बता, मतलब एक तरह से 5-6 श्लोक में गीता का पूरा सार आ जाता है कि गीता में क्या भगवान कह रहा है। उसका नित्य प्रति एक बार चिंतन करते रहना चाहिए। तो श्री राम गीता स्वामी जी ने किया, 62 श्लोक हैं, 54-55 तक हो चुके हैं। एक बार पूर्ण हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो इसका थोड़ा सा जब तक स्वामी जी आते हैं इसके ऊपर चिंतन कर लेते हैं। शंकर भगवान महादेव जी पार्वती जी को कहते हैं कि रघुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूपी उत्तम कीर्ति की स्थापन कर, जैसा उनके पूर्वजों ने राजर्षि ऋषिश्रवण ने जैसा आचरण किया वैसा ही भी स्वयं करने लगे। तो अर्जुन ने प्रश्न सॉरी गीता में अर्जुन याद है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, तो प्रार्थना बहुत बढ़िया, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा। तो भगवान ने गीता में भी कहा है, जब अर्जुन ने विभूति पूछी है कि आपकी विभूति मुझे बताओ, केसु केसु च भावेशु, तो पहली विभूति भगवान ने एम आत्मा गुड़ा केसी कहा कि मैं सब भूत, जितने भूत प्राणी है चराचर, सबके अंदर आत्मा के रूप से मैं ही स्थित हूँ। सब चराचर जितने भी भूत प्राणी है, तो चेतन जो भूत सारे भूतों की जो चेतना है वो मैं ही। तो वही लक्ष्मण कह रहा है कि सब देहधारियों के आत्मा, भगवान राम की जो महिमा बता रहे हैं कि आप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार। तो ब्रह्म स्वरूप जो है निर्गुण निराकार है, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है। उन परम भागवतों के सहवास से कि रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं, मतलब आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, जिनका निरंतर चिंतन करते हैं योगी लोग, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। तो शरणागति कर दी, जैसे अर्जुन ने गीता में शरणागति कर दी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। अपार समुद्र है कि जिसका कोई पार ना हो, और अज्ञान रूपी है, अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं, ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। तो हर जीव की इच्छा रहती है कि इस जन्म मृत्यु रूपी जो भवसागर है, अपार समुद्र है, इस समुद्र से हम किस तरह से पार होंगे, ये जीव के मन में एक इच्छा है। जो वेदांत का साधक है कि मैं किस तरह से इस भवसागर से पार हो जाऊं, और इसको अज्ञान रूपी भवसागर कहा। अज्ञान रूपी है, अगर अज्ञान हमारा दूर हो जाए तो इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। तो अज्ञान ही है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल रहा है। तो किसी तरह से जो अज्ञान, अज्ञान का मतलब लौकिक ज्ञान नहीं, पारलौकिक जो विवेक, आत्म अनात्म जो विवेक है, उसकी बात हो रही। तो जब हम अनात्म पदार्थों से अपनी आसक्ति को समाप्त करते हैं कि मैं शरीर हूं और संसार के पदार्थ
संसार के व्यक्ति, संसार की परिस्थिति, उनमें ही अपने आप को आसक्त कर लेते हैं। जितने अनात्म पदार्थ हैं, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। आत्मा से भिन्न जो दूसरे हैं, तो आत्मा से भिन्न जो अनात्म पदार्थ हैं, जब उनके साथ हम आसक्त हो जाते हैं, तो ये अज्ञान का एक कारण है। और जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा, तब तक हम इस भवसागर के साथ बने रहेंगे, बार-बार आते जाते रहेंगे। कभी किसी यूनि में, कभी किसी भैया। हाँ महाराज जी, ज्ञान रूपी देख रहा हूँ, लिंक नहीं मिल रही, लिंक भेजना। इसी तरह लिंक से भेज दिया महाराज जी, कितनी अच्छी भेज तरह दो। समझाया कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी नौका, ज्ञान रूपी नौका से इस समुद्र को, संसार से व्यक्ति पार कर सकता है। तो ज्ञान को नौका कहा कि ज्ञान रूपी नौका से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो सकता है। तो नौका है ज्ञान और समुद्र है अज्ञान। तो समुद्र है मतलब जो प्रकृति जनित ये संसार है, जिसको समुद्र कह दिया। इस प्रकृति जनित संसार में ही हम आसक्त हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए जो नौका है वो ज्ञान है। तो ज्ञान रूपी नौका का उपदेश सुनना चाहते हैं लक्ष्मण भगवान श्री राम से, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। तो वही राम है, वही कृष्ण है। इसमें कहीं कोई जरा सा भी भेद नहीं है, बिल्कुल अभेद है। ओम नमो नारायण। स्वामी जी हरि हरि। स्वामी जी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हाँ स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। माइक खोलिए स्वामी जी। हाँ जी, नारायण हरि, नारायण हरि, जय हो, हरि हरि हो। आ गई आवाज? आवाज आ रही है? हरि जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्वामी जी। अच्छा अच्छा, ठीक आ रही है। हाँ बढ़िया। क्या विषय क्या चल रहा था आजकल आपका? हमारे तो चल तो राम गीता रही थी स्वामी जी। गीता? राम गीता, राम गीता। अच्छा, राम गीता भगवान राम का जो लक्ष्मण तो योग वशिष्ठ में चला है, वशिष्ठ जी का नाम का संवाद है। आप जो चाहे वो लेना। अच्छा अच्छा, गीता जी के ऊपर ही विचार करें थोड़ा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। गीता गंगोदकों पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता ही एक ऐसा गंगोदक है, गंगा जल है पवित्र, जो पुनर्जन्म विद्यते, संसार से, जन्म मरण से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत्। आत्मैव आत्मरो बंधुरात्मैव रुद्रात्मना। बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितो अनात्मनः शस्त्रुते वर्ते तात्मी शस्त्रवत्। मेरे एकदम विचार ऐसा आया, भगवान ने जो मानव जीवन प्राप्त कराया है, भगवत कृपा से जो प्राप्त हुआ है, यह अपने सुकृत जो पुण्य किए हुए हैं उनके या प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है, या अंतिम समय इस प्रकार का चिंतन बना, किसी योनि से मानव शरीर की वासना आई तो फिर मानव शरीर की प्राप्ति हो गई, या कुछ अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद में परमात्मा कृपा से मानव शरीर प्राप्त हो गया। जैसे भी हो, तो मानव का जो शरीर है ये संसार से उद्धार करने के लिए मिला है। उद्धार करने के लिए अनेक साधन हैं। भगवान ये भली प्रकार से जानते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की जितने भी साधन हैं, सभी साधन मानव योनि
में संपादित हो जाते हैं, सभी साधन कर लिए जाते हैं। ज्ञान योगी अपने ज्ञान योग की साधना से भगवान को प्राप्त कर लेता है, और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है भगवत प्राप्ति में, वो पराकाष्ठा यही है, अनेक कितना भी सिद्धांतों पर विचार कर लिए जाए या जल्दी शीघ्र ये निश्चय कर लिया जाए या दीर्घ समय बाद सत्संग करने के माध्यम से, चिंतन मनन ध्यान के माध्यम से निश्चय किया जाए, निश्चय यही होगा कि सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह व्यापक है, ऑक्सीजन कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ नहीं है, हर जगह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही जीवन शक्ति प्रदान होती है। ऐसे ही वो ब्रह्म सत्ता, परमात्म सत्ता सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। ये रामचरितमानस में सब लोग विचार कर रहे थे, तो ये ही एक ब्रह्मा जी के मन में बात आई कि भाई उनका सबसे बड़ा अनुभव है, आदि कवि विद्वान सबसे पहले ज्ञानी भगवान के द्वारा प्रदत्त जो उपदेश है ब्रह्मा जी को ही है। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान कराया भगवान ने, तो ब्रह्मा जी ने भी सोच विचार करके और अपने अनुभूत विषय के अनुसार, अनुभव किए हुए विषय के अनुसार यही माना कि सर्वत्र है, हर सर्वत्र कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उस ब्रह्म की परमात्मा सत्ता की गति नहीं है। इतने अणोर अणियान महतो महियान, विशाल से विशाल कोई भी वस्तु तत्व है तो वहां भी परमात्मा ब्रह्म सत्ता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म कोई है तो वहां भी ब्रह्म परमात्मा सत्ता बैठी हुई है। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जिस परमात्मा सत्ता से वंचित हो, सब जगह परमात्मा सत्ता है, हर जगह विद्यमान है। तो जो हर जगह विद्यमान है उसको कहीं काल से कालांतर जाने की आवश्यकता नहीं है, देश से देशांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है, लोक से लोकांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोक से लोकांतर जाने की आवश्यकता जब मानते हैं कहीं हमारे मन में अज्ञान बैठा हुआ है, उस सत्ता के साथ हम आत्मसात नहीं हुए। काल से कालांतर जाने की में भी हम मानते हैं, उसमें भी यही है कि उस आत्मसात उस सत्ता को नहीं किया है, हमने अपने धारण नहीं किया है, निश्चय नहीं किया है, इसलिए हम काल से कालांतर में ढकेल देते हैं, कहीं न कहीं ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर हम वेद वेदांग के विचार के माध्यम से, सतोपदिष्ट महापुरुषों के सतोपदेश के माध्यम से या अपने विचार से, भजन ध्यान चिंतन के माध्यम से ये निश्चय कर ले, अरे वो तो निरावरण सत्ता हमारे सब जगह, सब जगह, सब समय, सभी काल में हमारे सामने है, वो हम तो कभी उससे दूर है ही नहीं। स्वप्न दृष्टा बन करके सपने में अनेक प्रकार के पदार्थों को देखता है, लेकिन जगने के बाद में
वो भ्रम मिट जाता है और देखता है कि अरे जो सुपने में